दोस्तों बहुत सारे ऐसे मेडिसिन होता है जिसका नाम के देख के ही आप उसके यूज़ के बारे में पता कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में चर्चा करेंगे इस मेडिसिन का यूज़ के बारे में, डिटेल्स में चर्चा करेंगे, तो ज़रूर वीडियो को लास्ट तक देखें। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल दवा जानकारी को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो दोस्तों जिस मेडिसिन के अंत में प्राजोल शब्द को लगाया जाता है उसका मतलब होता है स्टमक का जो एसिड होते हैं उसको ये कम कर देती है, जैसे कि ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, रेबेप्राजोल। इन तीनों ही मेडिसिन में देखिए अंत पे दोस्तों प्राजोल शब्द को लगाया गया है। ये मेडिसिन एक प्रोटोन पम्प इनहिबिटर क्लास की ड्रग होता है जो कि दोस्तों प्रोटोन पम्प को इनहिबिट कर देती है, रोक देती है। इससे दोस्तों स्टमक के अंदर जो एसिड होते हैं वो कम हो जाते हैं। मतलब ये मेडिसिन दोस्तों स्टमक के अंदर एसिडिटी को कम करने के लिए इसको प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट में दोस्तों अगर किसी मेडिसिन की अंत में टीडाइन शब्द को लगाया जाया है तो वो एक H2 एंटागोनिस्ट मेडिसिन होता है। ये मेडिसिन भी दोस्तों स्टमक एसिड को कम कर देती है, जैसे कि रैनिटिडाइन, सिमेथिडाइन। देखिए दोनों मेडिसिन में टीडाइन शब्द को लगाया गया है लास्ट में। तो दोस्तों ये मेडिसिन हमारे स्टमक के अंदर पैरिटल सेल के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। ब्लॉक करके ये काम करते हैं, जैसे रिसेप्टर ब्लॉक हो जाते हैं स्टमक का जो एसिड होता है वो कम हो जाते हैं। इसी तरीके से दोस्तों ये दवा काम करता है। नेक्स्ट में दोस्तों अगर किसी मेडिसिन के अंत में INE शब्द को लगाया जाता है तो वो एक दोस्तों एंटी हिस्टामाइन, एंटी एलर्जी मेडिसिन होता है, जैसे कि फिनेलारामाइन, फिनेलप्रोपानोलामाइन एंड ब्रोफेनिरामाइन। इन तीनों ही मेडिसिन में दोस्तों लास्ट में IN शब्द को इस्तेमाल हुआ है। ये सारे मेडिसिन दोस्तों एक एंटी हिस्टामाइन, एंटी एलर्जी क्लास की मेडिकेशन है। इसका इस्तेमाल एलर्जी को ठीक करने के लिए किया जाता है। एलर्जी के कारण सर्दी, जुकाम, छींके आना, स्किन पे रैशेस हो जाना, तो ये सारे कंडीशन को ठीक करने का ये काम करता है। नेक्स्ट में अगर किसी मेडिसिन के अंत में फेनलप्रोफेन शब्द को लगाया जाता है तो वो एक दोस्तों NSAIDs क्लास की मेडिकेशन होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। इसका काम दोस्तों दर्द को कम करना, इन्फ्लेमेशन में इसको प्रयोग में लाया जाता है। यदि आपका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसको ये कम करता है। मतलब बॉडी पेन, इन्फ्लेमेशन, बुखार को कम करने का ये दवा है। जैसा कि डाइक्लोफेनाक, देख दोस्तों लास्ट में फेनाक शब्द को इस्तेमाल हुआ है। इनके अलावा आइब्रोप्रोफेन, केटोप्रोफेन, लास्ट में प्रोफेन शब्द का इस्तेमाल हुआ है दोस्तों। ये सभी मेडिसिन दोस्तों हमारे शरीर में पेन की समस्या है, सूजन की समस्या होता है, बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा है, उसमें इसको प्रयोग में लाया जाएगा। नेक्स्ट में अगर किसी मेडिसिन के अंत में ओफ्लोक्सासिन को लगाया जाता है तो दोस्तों एक क्विनोनॉल एंटीबायोटिक क्लास की मेडिकेशन होता है। मतलब ये एक एंटीबायोटिक जैसे काम करता है, जैसे लिवोफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन। इन तीनों में दोस्तों ओफ्लोक्सासिन का इस्तेमाल हुआ है। ये एक एंटीबायोटिक दवा होता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में इसमें प्रयोग में लाया जाएगा दोस्तों। अगर नेक्स्ट में दोस्तों अगर किसी मेडिसिन के अंत में एजोल शब्द को लगाया जाता है तो वो एक दोस्तों एंटी फंगल क्लास की मेडिकेशन होता है, जैसे फ्लूकोनाजोल, केटोकोनाजोल। इन दोनों ही मेडिसिन के अंत में दोस्तों एजोल शब्द का यूज़ हुआ है। इसका इस्तेमाल दोस्तों फंगल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट में किया जाता है। यदि आपको स्किन पे फंगल इन्फेक्शन की समस्या हो जाता है तब दोस्तों इस दवा को प्रयोग में लाया जाएगा। इनके अलावा दोस्तों नेक्स्ट में अगर किसी मेडिसिन के अंत में माइसिन, साइसिलिन शब्द को इस्तेमाल किया जाता है तो एक दोस्तों एंटीबायोटिक दवा होता है, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन। इन चारों मेडिसिन में देखिए दोस्तों लास्ट में माइसिन, सेलाइन शब्द का इस्तेमाल हुआ है। मतलब दोस्तों एक एंटीबायोटिक जैसे काम करता है। नेक्स्ट में अगर किसी मेडिसिन के अंत में बिटाल, पाम, लैम्प शब्द को लगाया जाता है तो एक दोस्तों एक एंटी एंजाइटी मतलब चिंता को दूर करने वाली दवा, सेवाटाइप शांत करने वाली, जिसको लेने से मरीज़ को स्ट्रेस दूर होता है, मरीज़ को नींद आ जाती है, जैसे एल्प्राजोलम। लास्ट में देखिए दोस्तों जोलम शब्द को यूज़ हुआ है। नेक्स्ट में दोस्तों बूटाविटोल, लास्ट में बिटोल शब्द को यूज़ हुआ है। इनके अलावा डाइजेपाम, मिडाजोलम, लास्ट में देखिए दोस्तों पाम एंड लैम्प शब्द को यूज़ हुआ है। ये सारे मेडिसिन दोस्तों एंटी एंजाइटी सेवाटाइप मेडिसिन जैसा काम करता है दोस्तों। नेक्स्ट में जिन मेडिसिन के अंत में दोस्तों
कैन शब्द को लगाया जाता है। ये एक लोकल एनेस्थेटिक ड्रग होता है दोस्तों, मतलब इस दवा को प्रयोग दोस्तों शरीर के किसी हिस्से को सुन्न करने में प्रयोग में लाया जाता है। एग्जाम्पल तौर पे दोस्तों लिग्नोकेन, लिडोकेन, इन दोनों ही दवा में दोस्तों लास्ट में कैन शब्द का यूज़ हुआ है, मतलब इस दवा को यूज़ दोस्तों किसी बॉडी के किसी पार्ट को सुन्न करने में किया जाता है। एग्जाम्पल तौर पे दोस्तों डेंटल सर्जरी में दोस्तों इस दवा को प्रयोग में लाया जाता है। इनके अलावा यदि किसी मेडिसिन के अंत में दोस्तों वीर शब्द को लगाया जाता है, ये एक दोस्तों एंटी वायरल मेडिसिन होता है, जैसे कि रेवाविरिन। देखिए दोस्तों लास्ट में वीर शब्द को यूज़ हुआ है। ये दोस्तों HIV-C वायरस को ठीक करने के लिए इस दवा को यूज़ में लाया जाता है। इनके अलावा एसिक्लोविर लास्ट में भी यूज़ हुआ है। इसके दोस्तों चिकन फॉक्स को ट्रीटमेंट के लिए इस दवा को प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट में दोस्तों यदि किसी मेडिसिन के अंत में ब्यूडाइन शब्द का इस्तेमाल होता है तो दोस्तों ये एक HIV/AIDS पेशेंट मरीज में इस दवा को प्रयोग में लाया जाता है। एग्जाम्पल तौर पर दोस्तों यदि बात किया जाए तो जिडोविडोइन, इनके अलावा लैमीव्यूडाइन, लास्ट में देखिए दोस्तों डाइन शब्द का इस्तेमाल हुआ है व्यूडाइन। तो दोस्तों ये जो मेडिसिन है इस मेडिसिन को HIV/AIDS जो मरीज होता है उसमें इसमें ट्रीटमेंट के लिए यूज़ में लाया जाता है। नेक्स्ट में दोस्तों जानेंगे ब्लड प्रेशर को कम करने वाले दवा के बारे में। तो दोस्तों यदि किसी मेडिसिन के लास्ट में OL शब्द को इस्तेमाल हुआ है, ओलोल, तो दोस्तों एक बीटा ब्लॉकर क्लास की मेडिकेशन होता है। एग्जाम्पल जैसे एट्रोनोल, मेट्रोपोलोल, लेवाटालोल, इन तीनों ही मेडिसिन में देखिए लास्ट में ओलोल शब्द का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट में ऐसे मेडिसिन जिसके अंत में प्रिल शब्द का आता है वो एक दोस्तों ACE इनिबिटर क्लास की मेडिकेशन होता है। ACE का मतलब होता है दोस्तों एंजाइटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर, जैसा कि रेमेप्रिल, लिसिनोप्रिल, इन दोनों की लास्ट में देखिए दोस्तों प्रिल शब्द का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट में दोस्तों अगर किसी मेडिसिन के अंत में सटर्न शब्द को लगाया जाता है, जिन मेडिसिन के अंत में ये लगाया जाता है वो एक दोस्तों ARB क्लास की मेडिकेशन होता है। ARB का मतलब होता है दोस्तों एंजाइटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर क्लास की ये मेडिकेशन है, जैसे कि टेलमिसर्टन, लोसट्रन, इस टाइप का मेडिसिन। नेक्स्ट में दोस्तों ऐसे मेडिसिन जिसके अंत में डिफाइन शब्द का इस्तेमाल होता है वो एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्लास की मेडिकेशन होता है, जैसे एम्लोडिपाइन। नेक्स्ट में दोस्तों ऐसे मेडिसिन जिसके अंत में माइड, जेडाइडिजाइड शब्द आता है तो दोस्तों एक डायूरेटिक क्लास की मेडिकेशन होता है, जैसे कि फ्रूसेमाइड, लास्ट में देखिए दोस्तों MID शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इनके अलावा बेंड्रोफ्लूमेथाइजाइड, लास्ट में ZID शब्द का इस्तेमाल हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों ये सारे जो मेडिसिन हैं ये दोस्तों ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए इस दवा को प्रयोग में लाया जाता है, कंट्रोल करने के लिए। यदि किसी मरीज को ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है उस कंडीशन में डॉक्टर इस दवा को प्रेस्क्राइब करता है दोस्तों। नेक्स्ट में अगर किसी मेडिसिन के अंत में ASC शब्द आता है तो एक दोस्तों ब्लड क्लॉट को ब्रेक करने वाली मेडिसिन होता है। ब्लड क्लॉट ब्रेक मतलब ब्लड का जो थक्का है उसको तोड़ देना दोस्तों, जैसा कि स्ट्रेप्टोकिन एसी, लास्ट में देखिए दोस्तों ASC का इस्तेमाल है। इनके अलावा एमिनासी, लास्ट में ASE का इस्तेमाल हुआ है। ये दोनों ही मेडिसिन दोस्तों ब्लड क्लॉट का जो क्लॉथ होता है, जो थक्का होता है, उसको ब्रेक डाउन करने वाली मेडिसिन होता है। नेक्स्ट में दोस्तों अगर किसी मेडिसिन के अंत में स्टैटिन शब्द को लगाया जाएगा, जैसे कि अटोरवास्टाटिन, रोसुवास्टाटिन, तो लास्ट में देखिए दोस्तों इस दोनों में स्टैटिन शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो एक दोस्तों ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको रिड्यूस, उसको कम करने वाला ये दवा होता है दोस्तों। नेक्स्ट में यदि किसी मेडिसिन के अंत में सोन, SONE, सोन शब्द आती है, जैसे विटामेथासोन, डेक्सोमेथाजोन, तो दोस्तों ये दोनों ही एक स्टेरॉयड मेडिसिन है। इसका इस्तेमाल स्वेलिंग जैसे सूजन, पेन, दर्द, रेडनेस, एलर्जी जैसे कंडीशन को कम करने के लिए इस दवा को प्रयोग में लाया जाएगा। नेक्स्ट में दोस्तों यदि किसी मेडिसिन के अंत में SETRON, सेट्रॉन शब्द आती है, जैसे ऑल्डासेट्रॉन, डोलासेट्रॉन, दोनों को लास्ट में दोस्तों सेट्रॉन शब्द आया है। ये दोनों ही दोस्तों एक 5-HT3 एंटागोनिस्ट, जिसे दोस्तों एंटी वोमिटिंग दवा कहा जाता है। इसका यूज़ दोस्तों नोज़े वोमिटिंग किया जाता है। जब आपको मितली की समस्या है, उल्टी हो रही हो, उस कंडीशन में इस दवा को यूज़ में लाया जाएगा। नेक्स्ट में अगर किसी मेडिसिन के अंत में निडाजोल का इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि मेट्रोनिडाजोल और निडाजोल, ये मेडिसिन दोस्तों एक एमीबेसिक डाइसेंट्री में इसको यूज़ किया जाता है, मतलब हमारे आंतों से जुड़ी किसी प्रकार इन्फेक्शन हो जाए बैक्टीरिया, उसमें इस दवा को प्रयोग में लाया जाएगा। नेक्स्ट में अगर किसी मेडिसिन के अंत में ट्रिप्टीन शब्द को लगाया जाएगा, जैसे सुमियाट्रिप्टीन,
रिजाट्रिप्टिन, लास्ट में दोस्तों ट्रिप्टिन शब्द का इस्तेमाल हुआ है। मतलब ये दोस्तों एक 5-HT एंटागोनिस्ट क्लास की मेडिसिन है। इस दवा का यूज़ दोस्तों माइग्रेन दर्द में किया जाता है। माइग्रेन क्या होता है दोस्तों, हमारे सर में, आपको सर में बहुत ही तेज़ दर्द होगा, आधा हिस्से में बहुत ही तेज़ पेन दर्द होता है, तेज़ दर्द होता है, जो कि दोस्तों नॉर्मल दर्द से बहुत ही डिफरेंट होता है। तो उस कंडीशन में दोस्तों इस दवा को प्रयोग में लाया जाएगा। इनके अलावा दोस्तों नेक्स्ट में अगर यदि किसी मेडिसिन के अंदर ग्लिप्टिन शब्द को लगाया जाता है तो दोस्तों एक DPP-4 इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन होता है, जैसे कि सीटाग्लिप्टिन, टेनलीग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन। लास्ट में दोस्तों देखिए ग्लिप्टिन शब्द का इस्तेमाल हुआ है। मतलब ये दोस्तों एक एंटी डायबिटीज़ दवा है। डायबिटीज़ मरीज में इसको यूज़ लाया जाता है। ब्लड में यदि शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो उसको कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इस दवा को प्रयोग में लाया जाएगा। नेक्स्ट में दोस्तों अगर किसी मेडिसिन के अंत में टेरोल शब्द, TEROL टेरोल शब्द आती है तो दोस्तों उससे ब्रोंकोडायलेटर क्लास की मेडिकेशन कहा जाता है, जैसे कि अल्ब्यूटिरॉल, सल्मेट्रियोल। इन दोनों ही लास्ट में दोस्तों देखिए TEROL शब्द आया है। इसका यूज़ दोस्तों अस्थमा मरीज़ में किया जाता है। अस्थमा मरीज़ में क्या होता है दोस्तों, जो श्वासनाली होता है वो सिकुड़ जाता है, उसका जो मसल्स है वो सिकुड़ जाता है, जिससे दोस्तों श्वासनाली का जो डायमीटर है वो कम हो जाता है। इससे सांस लेने में बहुत तकलीफ होता है। ये मेडिसिन क्या करता है दोस्तों, उसका जो मसल्स है मसल्स को रिलैक्स कर देता है, जो डायमीटर है वो बढ़ जाता है, सांस लेने में ईजी होता है। तो उस कंडीशन में इसको प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट में दोस्तों अगर किसी मेडिसिन के अंत में जोलाइन शब्द आता है, जैसे कि ऑक्सीमेटाजोलाइन, तो दोस्तों एक नेजल कॉन्जेशन क्लास की मेडिकेशन होता है। इसका मतलब होता है नाक जाम हो जाना, नाक बंद हो जाना। तो उसको ठीक करने के लिए दोस्तों उस कंडीशन में ये जो दवा है इसको प्रयोग में लाया जाएगा। इनके अलावा दोस्तों नेक्स्ट में यदि किसी मेडिसिन के अंदर QUINE शब्द आता है, जैसे कि क्लोरक्यूइन, मेफ्रोक्यूइन, लास्ट में देखिए दोस्तों QUIN शब्द आया है, तो एक दोस्तों एंटी पैरासाइट क्लास की मेडिकेशन होता है। इसका यूज़ दोस्तों मलेरिया पैरासाइट में होता है। नेक्स्ट में अगर किसी मेडिसिन में रिफा शब्द आता है, जैसे कि रिफाम्पिसिन, इसमें देखिए दोस्तों फर्स्ट में रिफा शब्द आया है। मतलब ये एक दोस्तों ट्यूबरक्यूलोसिस क्लास की मेडिकेशन होता है। इसका इस्तेमाल दोस्तों TB की मरीज में होता है दोस्तों। तो यही था दोस्तों सभी टाइप मेडिसिन के यूज़ के बारे में ऑल डिटेल्स। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो जरूर दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।